विश्व साई। Recital on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. Sai Ram. कछु बोलो ना, कछु बोलो ना, कछु बोलो ना, कछु बोलो ना। हरि नारायण ओम, साई नारायण ओम, अरुणाचल शिव ओम, त्रिशूलधारी शिव ओम, हरि नारायण ओम, साई नारायण ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं हूं अशोक व्यास और आप देख रहे हैं शिरडी साई विश्व साई। आज फिर आपके साथ साई बाबा के चरणों में बैठकर आनंद स्नान करने के लिए उनकी स्मृति का आह्वान करने का एक और अनूठा अवसर इस कार्यक्रम में। गुरुमध्ये स्थितं विश्वं, विश्वमध्ये स्थितो गुरुः, गुरुर्विश्वं न चान्योऽस्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे पास मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये चारों हमारे लिए हमारे अनुभव बनाते हैं। सबसे पहले मन की बात करते हुए याद आती हैं ये पंक्तियां उस भजन की जिसमें कहा गया, मन के गहरे अंधियारे में साई नाम दिए जैसा। तो जो नाम है वो दिए जैसा है, यानी वो हमें आलोकित कर देता है। और मन जो है उसका मुख्य कार्य शास्त्रों में ये बताया कि वो संकल्प विकल्प करता रहता है। यानी हम ये सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ या मैं वैसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँगा तो ठीक रहेगा या मैंने ऐसा नहीं किया तो ठीक नहीं रहा, ये कर लेना चाहिए या ये बात कहनी नहीं चाहिए। तो ये जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है वो अगर ठीक तरह से कार्य करे तो हमारे लिए आनंद बना रहता है। और मन के ठीक तरह से कार्य करने में सहायता करते हैं वो सारे स्पंदन जो हमारी ओर आते हैं और विशेष करके सहायक होते हैं मन को प्रफुल्लित बनाए रखने में, वो सब वैदिक मंत्रोच्चार जिनको सुनते हुए हम अपने आप में समाहित हो जाते हैं। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविक्त्रियवतु। श्रीमहागणाधिपतये नमः, श्रीमहासरस्वत्यै नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम बात कर रहे थे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की। मन के आगे जब बुद्धि की तरफ बढ़ते हैं तो बुद्धि जो है वो हमारी मदद करती है
संकल्प विकल्प से परे एक निश्चय बनाने में, निश्चय यानी डिटर्मिनेशन की दृढ़ता के साथ में कुछ करने का हम निश्चय कर पाते हैं। तो ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, इट बिकम्स आवर फ्रेंड। और निश्चयात्मिका बुद्धि तक जाने में जो संतों की सन्निधि है वो बहुत बहुत सहायक होती है। तो आज के कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं विश्व योगी विश्वम जी महाराज की तरफ। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोकृपा। Everyone, every man must have a guru, whether it is physical field or spiritual field. Without a guru, we can't move from one place to another place. Suppose take an example. An efficient surgeon now today, he is doing operations successfully. How can he attain that power? From efficient surgeon, he got that power, he got that efficiency from a particular guru or some gurus, some efficient person, professors or anybody. So, in the physical field, in the medical field, engineering field or any other field in the society, if we want to attain a particular place, we want the guidance of a person who knows it perfectly, who is efficient in that field. We have to gain the knowledge from the person who has already have an master upon that field, efficiency of that field. In the same way, in the spiritual field also, we want a guru. Suppose we want to go through a forest. If we want to go through a forest, we can't know the way to reach the other side safely. So we must have a person, we must have a navigator who knows each and every place thoroughly and who knows the way, the path through the field, through the forest to reach the other side safely. So we must have a navigator. In the spiritual field, we also need such kind of navigator, and that navigator is Guru. Guru is the form of the omnipotent, omnipresent cosmic energy God. God is coming in this society on the earth in the form of Guru. So, according to the ancient Indian philosophy, there is no difference between Guru and the Brahma. Guru, Brahma means God. Guru is God himself. If someone comes and asks me, Swami, whom do you like very much? Who do you like very much? Who do you prefer, Guru or God? I bravely and directly tell him, I want only Guru. I need not bother about God. You may ask, why Swami you are telling like that? Why you are asking for Guru, not for God? Especially, listen to me carefully. I or any other person can know anything about the God or about the omnipotent, omnipresent, cosmic current, Nirakara, Nirguna, Parabrahma Swarupa. We can know the truth only through Guru. Guru is telling us, Guru is making us efficient to know the truth ourselves. So, without Guru, I can't know anything. Without Guru, I can't realize. Without Guru, I can't walk from one place to another place in the spiritual field. So, I give preference to Guru. Guru is God himself. I am wanting Guru means I am wanting God in Guru form. Guru, in the form of Guru, the God is existing, God is residing. It is, for example, take an example of a surgeon.
Suppose surgical knowledge is abstract. Surgeon is form, human form. I prefer surgeon, not the surgical knowledge. Without the person, surgical knowledge can't do anything. If the surgical knowledge flows into the person, into the human body, it can do operations, it can save the lives of the patients, persons. In the same way, the Nirakara, Nirguna, omnipotent, omnipresent cosmic current, if it flows into the form, human form, just like Guru, then he can help us, he can guide us, he can teach us, he can educate us, he can do anything for us. So we must prefer Guru. Guru is more than mother. Guru is more than father. Guru is the friend indeed. Guru is the best advisor. Guru is the best navigator. Guru is the best scavenger. And Guru is God himself. Doing all these things, he seems to be doing nothing and he behaves like a common man. Guru sometimes behaves like mother. He spreads divine love and he behaves like a mother, divine mother. Sometimes he behaves like a father. He is firm and confirm and he talks directly. Sometimes he tells us and he wants us to keep us on the right channel. That's why I usually sing a song in Telugu. Guruve Talli, Guruve Tandri, Guruve Daivam Teliyumura. Guruve Talli, Guruve Tandri, Guruve Daivam Teliyumura. Guruve Satyam, Guruve Nityam, Guruve Satyam, Guruve Nityam, Guruve Viswam Teliyumura. Guruve Talli, Guruve Tandri, Guruve Daivam Teliyumura. Kanna Tallila Ninnu Lalinchu, Kanna Tandrila Ninnu Kopinchu, Kanna Tallila Ninnu Lalinchu, Kanna Tandrila Ninnu Kopinchu. Guruve Tanai Bodhalu Cheyu, Guruve Tanai Bodhalu Cheyu, Daivamuga Ninnu Marcheveyu. Guruve Talli, Guruve Tandri, Guruve Talli, Guruve Tandri, Guruve Daivam Teliyumura. Veyi tallula prema చూపును, కోటి తండ్రుల కఠినత చూపును. వేయి తల్లుల ప్రేమ చూపును, కోటి తండ్రుల కఠినత చూపును. చేయిని పట్టి మార్గము చూపి, చేయిని పట్టి మార్గము చూపి, గమ్యము చేర్చి గంతులు వేయును. గురువే తల్లి, గురువే తండ్రి, గురువే దైవం తెలియుమురా. గురువే ఆత్మ, గురు పరమాత్మ, గురువే ఆత్మ, గురు పరమాత్మ, గురువే ఆత్మ, గురు పరమాత్మ, గురువే విశ్వం తెలియుమురా. గురువే విశ్వం తెలియుమురా. గురువే తల్లి, గురువే తండ్రి, గురువే దైవం తెలియుమురా. Take any efficient persons in the Puranic Yuga or now, each and every person needs Guru. Each and every person needs Guru. Suppose if we take Chhatrapati Shivaji, immediately we remember about Samartha Ramadas. Chhatrapati Shivaji, after he becomes the emperor, Samartha Ramadas, he asked Samartha Ramadas to sit on the throne and he do Pada Puja. He gives everything, including complete kingdom, empire, at the lotus feet of Samartha Ramadas. Then Samartha Ramadas asks Shivaji, you rule over the empire as my representative. Don't think that you are the emperor. That is the path of Guru.
आप देख रहे हैं शिरडी साई विश्व साई और हम बात कर रहे हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की। मन और बुद्धि के बाद जब चित्त की बात करते हैं तो चित्त के संबंध में शास्त्रों में बताया गया कि उसके आधार पर हमारे भीतर जो स्मृतियां हैं, जो हमारी मेमोरी बैंक है, वो चित्त में स्थापित होता है। और किस तरह की स्मृतियां हम अपने भीतर संजोए हुए हैं वो भी हमारे अनुभव का संसार रचती हैं। And we have this wonderful gift of recollecting, and in this recollection we again manage to experience that experience or that event which has already passed. तो हम किस तरह की स्मृतियों को जागृत रखें, अगर इसकी तरफ हमारा ध्यान रहे तो हमारा आनंद बनाए रखने में डेफिनेटली उसकी मदद मिलती है। स्मृतियों को ऐसा बनाने में जो हमारे लिए प्रसन्नता को जन्म देने वाली हो, जो कीर्तन, जो सत्संग है, वो बड़ा सहायक होता है। तो आइए शिरडी साई विश्व साई में बढ़ते हैं एक भजन की तरफ। सा सा रि स नी स नि प प नि प म प म प ग म प नि द द द द प प प नि म म प म ग म प नि सा आ आ आ आ आ माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, भूल इस अज्ञान उदधि से, भूल इस अज्ञान उदधि से, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, सरस्वती माँ शारदे, शारदे माँ शारदे, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते हैं, सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते, हम शिष्य है अज्ञानी माता, जिन चरणों का तारने, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, सरस्वती माँ शारदे, शारदे माँ शारदे, मूरख हम नहीं ज्ञानी जननी, पूजन वंदन तार को, मूरख हम नहीं ज्ञानी जननी, पूजन वंदन दार को, आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के उदितार को, वीणा पानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। వావ్ చూసావా చూసావా ఎంత బాగా పాడావు आप देख रहे हैं शिरडी साई विश्व साई। हम बात कर रहे हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की। अहंकार को लेकर ही सारा खेल है। मैं हूं, मैं, ये जो मैं की ध्वनि है, इससे हम न केवल अपनी पहचान करते हैं बल्कि
संसार में जो सारे संबंध बनाते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये मैं है। इस मैं के आधार को लेते ही हम बनाते हैं अपने लिए उपलब्धियां, सोचते हैं कि मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ। तो ये अहंकार अगर बहुत अधिक ध्वनित होता रहता है, इसकी गूंज में अगर हम गुम जाते हैं तो फिर हम कई बार हम अपनी शांति से भी च्युत हो जाते हैं। तो अहंकार को संतुलित रखने में जो शास्त्र हैं उनकी सन्निधि हमारे लिए बहुत सहायक होती है। और साई चरित्र जो है उसमें बाबा की चेतना की धारा जैसे हमारे लिए बहती है और वो हमारा हाथ पकड़कर हमें एक बहुत अनूठी सी शांति की ओर ले जाती है। शिरडी साई विश्व साई में अब समय है आज के साई चरित्र पारायण के क्रम में आगे बढ़ने का। शतञ्जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुतयेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति य उजैनमेवं वेद आयुष्याभिवृद्धिरस्तु। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः। ग्रंथ सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। साईनाथ अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। श्री हेमाड़ पंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। आज सुबह मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वो ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूं, और उन्होंने शेष अंश का पाठ प्रारंभ कर दिया। पाठ पूरा होते ही श्यामा भी बाहर आ गए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमाड़ पंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूं। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपए दक्षिणा लाने और थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपयों के बदले दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाड़ पंत ने कहा कि ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार है। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं जिससे पाप नष्ट हों। श्यामा बोले, तो कुछ देर बैठो। इस ईश्वर की लीला अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं देख ही चुके हैं, जिनका अब मैं आपके सामने कैसे वर्णन कर सकता हूं। अच्छा, ये पान सुपारी तो खाइए, तब तक मैं कपड़े पहन लूं। थोड़ी देर में श्यामा बाहर आई और फिर उन दोनों में इस तरह बातचीत होने लगी। श्यामा बोले, इस बाबा की लीलाएं अगाध हैं जिनका कोई पार नहीं। वो तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझ सकें। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप सरीखे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्यप्रणाली ही कल्पना से परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूं कि वे लौकिक नहीं हैं। इस भूमिका के साथ ही साथ श्यामा ने कहा कि अब मुझे एक कथा की स्मृति हो आई जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरु चरित्र पारायण की घटना का तत्काली स्मरण करके हेमाड़ पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा शायद बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वो अपने विचार प्रकट न कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में
कितनी दया और स्नेह है। इन कथाओं को सुनकर हेमाड़ पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब बाबा की ये कथा श्यामा ने कही। श्रीमती राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई, जो खाशाबा देशमुख की मां थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साई चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बनाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया और इस प्रकार 3 दिन बीत गए। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि देवा, आपने अब ये क्या करना प्रारंभ कर दिया है? ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं? आप उस वृद्ध महिला से अच्छी तरह परिचित ही हैं जो हठपूर्वक आप पर निर्भर है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश न दिया और अगर दुर्भाग्यवश उससे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहरा देंगे। बाबा कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त न होने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए अब दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। बाबा का वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो? तुम मेरी मां और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ॐ शतञ्जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुतयेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति य उजैनमेवं वेद आयुष्याभिवृद्धिरस्तु। आज के शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम से हम फिर शुरू कर रहे हैं साई क्विज और आज का प्रश्न संबंधित है साई चरित्र में उस संदर्भ से जहां बाबा ने श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक की व्याख्या बताई। सवाल यह है कि वो श्लोक कौन सा, या तो आप श्लोक लिखकर भेजें या बताएं श्रीमद् भगवत गीता में वो किस अध्याय का कौन सा श्लोक है जिसकी व्याख्या बाबा ने साई चरित्र में बताई है। और अब इस श्लोक की स्मृति को हमारे लिए रेखांकित करने वाले इस प्रश्न के साथ ही आज का शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त आ पहुंचा है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हम होंगे साथ और हमारे साथ होगा शिरडी साई विश्व साई। साई राम। नमस्कार। चल मन